गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम अपने नवनिर्मित मकान के लिए गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त करते हैं। दोस्तों, घर के अंदर जीवन भर लक्ष्मी आए, घर की उन्नति तरक्की हो, साथ ही जो सदस्य हैं उनकी उन्नति तरक्की घर के अंदर हो, इसलिए हमें शुभ मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी होता है। शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य हमारा परिपूर्ण होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि नवनिर्मित मकान 2025 फरवरी के अंदर यदि शुभ मुहूर्त करने जा रहे हो तो शुभ मुहूर्त किस किस समय है, किस किस दिन है, इसकी विस्तार से मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। क्योंकि घर का शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें घर के अंदर गृह प्रवेश करना चाहिए, जिससे घर के अंदर दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है और घर के बाकी जो सदस्य हैं उनका भी जीवन उज्जवल होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शुभ लगन शुभ मुहूर्त के अंदर ही गृह प्रवेश का शुभ कार्य हमें संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, गृह प्रवेश के समय 5 मांगलिक वस्तुएं आपको अपने साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। इसके साथ ही जिस दिन हमारे घर का प्रवेश होता है उस दिन घर के मुख्य द्वार के बाहर गाय रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाय रखने से जिस समय हम शुभ मुहूर्त करते हैं उस समय हमारे घर के अंदर सकारात्मक एनर्जियां बनी रहे, इसलिए गाय को हमारे मुख्य द्वार के पास रखना बहुत ज़रूरी है। यदि गाय के साथ में बछड़ा है तो वास्तु के अनुसार और भी उत्तम रहता है। ऐसी व्यवस्था हमें गृह प्रवेश के दिन अपने नवनिर्मित घर के मुख्य द्वार के पास में दोस्तों रखना चाहिए। दोस्तों, गृह प्रवेश करते समय स्त्री को अपने पाँव को जो गड़की होता है उसको लगाकर ही फिर घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर की स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और यदि वो लक्ष्मी के स्वरूप के अंदर यदि गृह प्रवेश करती हैं तो उस घर में धन और संपदा की कमी वास्तु के अनुसार नहीं होती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस दिन हम गृह प्रवेश करते हैं उस दिन हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल सजा हुआ होना चाहिए। वहाँ पर फूलों से आप सजा सकते हो। साथ ही घर के अंदर का माहौल भी सकारात्मक होना चाहिए। जिस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हो उस समय घर के अंदर कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। सभी व्यक्ति एक बार घर से बाहर आना चाहिए और फिर जो घर की लक्ष्मी है या घर का स्वामी है उसको प्रवेश करवाना चाहिए। दोस्तों, गृह प्रवेश करते समय हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, गणेश पूजन करना चाहिए, पंचदेव पूजन भी करना चाहिए, गौ पूजन भी हमें करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन एवं स्वस्ति वाचन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, गृह प्रवेश के बाद हमेशा ये ध्यान रखें कि दान आदि भी करना वह शास्त्रों के अनुसार बहुत शुद्ध माना गया है, शुभ माना गया है। दोस्तों, कन्या पूजन भी और जल पूजन भी आप कर सकते हो गृह प्रवेश के समय। साथ ही दोस्तों, कलश पूजन आप कर सकते हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार को बिल्कुल सजा कर के रखना चाहिए। यदि आप घर के मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाते हो तो इससे घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी बनती हैं और हमेशा ही घर में खुशहाली रहती हैं। तो गृह प्रवेश के समय ये जो चीज़ें हैं इनको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, गृह प्रवेश के समय हमारे जो घर का मुख्य द्वार है इस पर किसी प्रकार की नकारात्मक सजावट हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम नकारात्मक सजावट उस समय करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि
वास्तु नियमों को फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपका घर है वो बिल्कुल वास्तु अनुसार ही सजावट आपकी रहेगी। दोस्तों, गृह प्रवेश के समय हमें कुछ विशेष चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। गृह प्रवेश के करते समय हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। गृह प्रवेश करते समय हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गृह प्रवेश करते समय यदि आपको भरे जल से भरे हुए कलश लिए स्त्री यदि सामने आपके घर के पास आती है तो ये शुभ होता है। गृह प्रवेश के समय घर की जो बहन बेटी होती है उसको दोस्तों कलश दे करके और आप घर के बाहर मुख्य द्वार पर दोनों तरफ खड़े कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल गृह प्रवेश करते हैं तो रिबन काटते हैं। रिबन नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, गृह प्रवेश करते समय आपको पूर्ण विधि विधान से और आपको नवग्रह पूजन, जो पूजन मैंने पहले बताए हैं वो सारे पूजन गृह प्रवेश के समय आपको करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गृह पूजन के समय यथासंभव जितनी भी सामग्री काम में आती हैं पूजन के लिए वो सामग्री एकत्रित पहले ही आपको कर लेनी चाहिए। गृह प्रवेश के समय ये किसी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए कि अमुक सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है या नहीं है, क्योंकि हमारे घर के अंदर वास्तु पुरुष है वो 24 घंटे तथास्तु तथास्तु का वरदान देते रहते हैं। और यदि हम उस समय बोलते हैं कि हमारे पास ये सामग्री नहीं है तो दोस्तों वो सामग्री उस घर में कभी रहेगी ही नहीं। इसलिए घर के अंदर कभी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि हमारे घर के अंदर ये चीज़ या ये वस्तु या ये सामग्री नहीं है। ऐसा बोलना चाहिए कि ये वस्तु हमें लानी है, ये वस्तु उपलब्ध करवानी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर हम कछुआ रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर हम यहाँ पर कछुआ या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त कब कब है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार 15 फरवरी उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा फाल्गुनी कृष्ण पक्ष षष्ठी बार बुधवार 19 फरवरी को स्वाति नक्षत्र के अंदर भी आप अपने गृह प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही आप 15 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीय बार शनिवार उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर भी आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो। दोस्तों, ये लगन 1 और 2 अभिजीत के अंदर आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, फाल्गुनी कृष्ण पक्ष षष्ठी बार बुधवार 19 फरवरी स्वाति नक्षत्र के अंदर आप 10:40 तक लगन 1 के अंदर आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा यदि फरवरी 2025 के अंदर आपको मुहूर्त करना हो तो आप फाल्गुनी कृष्ण पक्ष अष्टमी बार शुक्रवार 21 फरवरी अनुराधा नक्षत्र के अंदर दोस्तों उस समय लगन 1 और 2 अभिजीत के अंदर आप अपने नवनिर्मित मकान के लिए शुभ मुहूर्त कर सकते हो। दोस्तों, ये फरवरी 2025 का मैंने शुभ मुहूर्त बताया है। आप इस दिन अपने नवनिर्मित मकान के लिए गृह प्रवेश करते हो तो आपको जीवन में हमेशा ही तरक्की उन्नति मिलेगी और आपके घर में सकारात्मक एनर्जियां रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक